गिनती 17वां बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले और हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं, रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दी, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमे में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमे में गया तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकाल कर सब बनी इसराइल के पास ले गया, और उन्होंने देखा, और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेजों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे। और इस तरह तू उनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती हैं बंद कर दे, ताकि वो हलाक न हों। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही किया। और बनी इसराइल ने मूसा से कहा, देख, हम नेस्त हुए जाते, हम हलाक हुए जाते, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नजदीक जाता है मर जाता है। तो क्या हम सब के सब नेस्त ही हो जाएंगे?